पार्वती जब प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रश्न दो प्रकार से होते हैं, या तो जिज्ञासा से होता है और या तो फिर किसी की परीक्षा के लिए होता है। जिज्ञासा से प्रश्न गुरुओं के पास में किया जाए, महापुरुषों के पास करना चाहिए। जो जितना जिज्ञासा युक्त होगा उतना उसके लिए सद्गुरु सहज हो जाते हैं। और मैं ये कहूं कि जब सामने पात्र होता है तब गाय माता बछड़े के लिए जैसे बछड़े का जरा सा त्वच लगता है उसके थन पर, तो तुरंत उसी समय दूध की धार तनों में आ जाती है और तुरंत हम बछड़े को बांध देते और दूध दूह लेते। दूध हमारे लिए नहीं आया, दूध किसके लिए आया? उसके बछड़े के लिए आया। उसके माँ का प्रेम जैसे ही त्वच लगता है, बछड़े का मुख लगता है गाय के थन पर, तुरंत उसी समय माँ प्रेम आर्द्र हो जाती है। उसका प्रेम दूध के रूप में परिणित हो जाता है और प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब कुशल साधक सामने से जिज्ञासा युक्त प्रश्न करता है, तब महापुरुषों के मुख से सहज में ही वह अमृत प्रकट होने लगता है, जिसकी सामने वाले को भूख है, जिसकी उसको चाहना है। तो बहुत परोपकारी है। फिर कौन कह रहा है कि जो कथा पूछ रहा है, जो बछड़ा बन गया है, बछड़ा यानी नादान, नादान होकर के जब महापुरुषों के सामने, गुरुओं के सामने जाते हैं, तब वो भरते हैं, तब वो हमें पूरा करते हैं। लेकिन हम पूरे होके जाते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं भर पाते, क्योंकि हम तो जानकारी का अहंकार लिए हुए फिर रहे हैं कि हम तो जानते हैं। हम तो परीक्षा लेने जाते हैं, हम तो जिज्ञासा लेकर के नहीं, अपितु तो परीक्षा लेने की लिए जाते हैं कि आखिर कितना है, क्या है अंदर। तो हम रह जाएंगे, तो फिर चूक जाएंगे। महादेव कहते हैं, पार्वती सच में तुम बहुत परोपकारी हो। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। भगवान महादेव इतने आनंदित हुए केवल प्रश्न सुन करके। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि कथा की इच्छा एक व्यक्ति करता है, कथा का आयोजन एक व्यक्ति करता है, लेकिन लाभ कितने लोग लेते हैं। और केवल जो दिखाई दे रहे हैं यही केवल लाभ नहीं लेते, अपितु प्रत्यक्ष की तो छोड़ो, अप्रत्यक्ष में जाने कितने जीव, कितने साधक, कितने श्रेष्ठ, कितने दिव्यात्माएं, कितने पुण्यात्माएं सब कथा सुनते हैं और जीवन को कृतार्थ करते हैं। क्यों? यहां लिखा है, कौन का किसका अनुभव है? परीक्षित का अनुभव है। सुखदेव जी को कह रहे हैं, गुरुदेव सच कहें, कथा सुन सुन करके अब ये अनुभव होने लगा है
कि निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। आहा, परीक्षित कहे निवृत्त तरशैः, निवृत्ति परायण जो महात्मा है, जो परमहंस हो गए, जिनकी सब प्रकार से सब वृत्तियों की से प्रवृत्ति हट गई है, जो निवृत्त हो गए, हर कर्म से हर एक क्रिया से हर चीज से जो आगे बढ़ चुके हैं, जहां कोई क्रिया शेष नहीं रह जाती, जहां किसी प्रकार का कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता, कोई यज्ञ, कोई जप, कोई तप, कोई व्रत, कोई संसार की कोई सामान्य बातें, वो सब आगे बढ़ चुके होते इन सब से। निवृत्ति संसार के सुख वैभव और संसार की सामान्य प्रकार की जो भी कोई आहार व्यवहार की व्यवस्थाएं हैं, इनमें सहज सहज में बिना उलझे, बिना झगड़े, बिना तिरस्कार किए, बिना उपेक्षा किए जो आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, ज्ञान तो हो जाता है, कुछ विद्वत्ता तो आ जाता है, समझदारी तो हो जाती है, लेकिन जो चीज है उसके सामने उपेक्षा करते हैं। ज्ञान का मतलब किसी की उपेक्षा नहीं होता, समझना। तुम अगर जानकार हो जाओ मेरे भाई बहन, तब ये समझना कि तुम जो अनजान है, जो नहीं जानते, तुम उनकी उपेक्षा करोगे नहीं। अगर उनकी उपेक्षा तुम्हारे में है, तब तुम्हें केवल कोरी जानकारी है, तुमने सही जानकारी हासिल नहीं की। क्योंकि जब आपको वास्तविक बोध होता है तो उपेक्षा का तो नाम ही नहीं होता। यानी किसी को तिरस्कृत करना, किसी को निम्न समझना, किसी को दूषित समझना। अरे मेरे प्यारे, इस प्रकृति में सिवाय परमात्मा के है क्या? और तब है, अगर तुम जानकर हो गए हो, तब फिर जब सब भगवान का है, ईशावास्य मिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही का स्वरूप है, वो सब प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, सब भगवान का बनाया हुआ है। तो फिर ऐसी दृष्टि कहां से आ जाएगी कि ये छोटा है, ये निम्न है, ये अदम है, ये ऐसा है, ये क्रिया ठीक नहीं, ये फलाना क्रिया ठीक नहीं, ये साधन ठीक नहीं। ये श्रेष्ठ साधक गुरु महापुरुष जो होते हैं वो तो केवल आपको नाम देते हैं और कहते हैं बेटा मौज करो, इसमें जो डूबते रहो, इसको पाओ। लेकिन वो दूसरा कैसा करता है, वो उसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो मैंने दिया है बेटा, इसमें पूर्ण विश्वास करो, तुम्हें इसमें सफलता मिल जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो दूसरा ठीक दे रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सबका तरीका अपना अपना, सबकी समझ अपने अपने, सबका सब्जेक्ट अपना अपना। क्लास में कोई हिंदी का टीचर है, कोई मैथ का है, कोई साइंस का है, कोई किसी अलग अलग सब प्रकार के सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट अलग है, सब पढ़ाते अलग अलग हैं क्लासों में जाकर के। लेकिन जब वो ऑफिस रूम में बैठते हैं तो सब साथ में बैठ करके एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, कोई विरोध थोड़ी होता। तो सब्जेक्ट जो अपना अपना है वो पढ़ाएंगे क्लास में जाकर। तो कोई किसी मार्ग को बताएगा, कोई किसी मार्ग को बताएगा, कोई किसी मार्ग को महत्व देगा, तो वो उनके अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार है। लेकिन उससे वो अलग थोड़ी हो जाते, उससे उनमें कोई भेद थोड़ी हो जाता। रास्ता तो एक ही है कि तुम्हें विद्या प्राप्त हो। ऐसे ही साधना के मार्ग में केवल उद्देश्य तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है कि तुम्हें सत्य प्राप्त हो, तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, निवृत्त तरशैरुपगीयमानात्, निवृत्ति परायण मुनि भी परीक्षित जी कह रहे, प्रभु की कथा ऐसी मुझे अनुभव हो रहा है,
मुझे अब समझ आ रही है बात कि तुम्हारी कथा, हरि की कथा निवृत्ति परक जो महामुनि हैं वो भी सुनते हैं। कथा प्रसंग सकल लोक जग भगवान महादेव से कथा पूछी और भगवान कितने उपकारी है महादेव। एक उपकारी वो जिसने कथा पूछी है और एक उपकारी वो महादेव जिन्होंने कथा को प्रकट। और मेरे महादेव तो इतने उपकारी हैं, इतने कल्याणकारी हैं, शिव ही हैं जिनका, शिव कल्याण का वाचक है। शंकर कल्याण करने वाला है ही शंकर, शंकरोति इति, कल्याण करने वाले जो, मंगल करने वाले जो। इसलिए भगवान महादेव शिव को आप देखोगे तो भगवान महादेव ने दो गंगा प्रकट की, दो गंगा, एक गंगा उन्होंने जटा से प्रकट की। मां भागीरथी गंगा उन्होंने जटा से प्रकट करी और वो इस धरा पर प्रकट की है और गौमुख गंगोत्री से होती हुई और अनेक स्थानों को तीर्थ बनाती हुई गंगा सागर को पहुंच जाती है। और कितने कितने लोग आज भी गंगा के तट पर जाकर के परम विश्राम प्राप्त कर रहे हैं। गंगा के तट पर बैठ करके थोड़ी सी भगवत साधना करते हैं, आराधना करते हैं और उनको ऊंचाई प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गंगा का जो तट है वो बहुत उत्तम तट है। गंगा के तट पर बैठने का अपना मैं, रहने की तो बात छोड़ो, रहना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ी देर बैठ करके साधना करना, गंगा का तो जल के स्पर्श करके अगर हवा तुम्हारे शरीर को छू लेती है उससे भी हम पवित्र और निष्पाप निष्कलंक हो जाते हैं। ये मान्यता है, सारे पापों का खंडन करती है मां भगवती गंगा जी। दूर बैठे गंगा जी के आप, हम यहाँ इतने कोसों दूर बैठे हैं और यहाँ भी अगर गंगा नामोच्चारण कर दिया जाए, और ये श्लोक आपको सब जगह मिलेगा, देवी भागवत में भी मिलेगा और ये आपको विष्णु पुराण में और अनेक पुराणों में आपको मिलेगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो, मुच्यते सर्व पापेभ्यो वैकुंठं प्रति गच्छति। दूर बैठ करके भी अगर कोई गंगा गंगा शब्द उच्चारण करता है, आप स्नान करते हो, स्नान करते हुए अपने घर में ही गंगा गंगा शब्द का प्रयोग करके हर हर गंगे कह करके स्नान करते हो, बोले आपको हरिद्वार गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बताओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर से जाने की जरूरत नहीं है, केवल घर बैठे ही गंगा स्नान करो, केवल नामोच्चारण करते करते। ये सूत्र कह रहा है, गंगा गंगे हर गंगे हे गंगे, बस इन्हीं नामों का उच्चारण किया जाए, पाप को हरती है, निष्कलंक करती है, सात्विकता प्रदान करती है मां भगवती गंगा जी। और ध्यान रखना, भगवान महादेव ने दो गंगा प्रकट की है, एक तो है जटाशंकरी और दूसरी है ये भागवती गंगा, ये ज्ञान गंगा, ये राम कथा गंगा, ये गंगा को प्रकट किया है। पूछे रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जटाशंकरी जो गंगा है वो तो कुछ स्थानों को ही पवित्र करती है, कुछ नियत स्थान है उसके, उन्हीं को तीर्थ बनाती है, लेकिन ये ज्ञान गंगा तो जहां चाहो तहां इसको बहा और वहां सबको पवित्र कर दो। ऐसी ही है गंगा, जहां जाओ
वो जटा शंकरी गंगा तो ऊपर से नीचे की ओर ही बहती है और गंगा सागर में मिलती है, लेकिन ये गंगा, ये कथा गंगा तो तुम चाहे गिरनोल में बहा दो, चाहे चूड़धार में बहा दो, चाहे इसको एवरेस्ट की ऊंचाई पर ले जाओ और वहीं से इस गंगा को बहाओ, ये तुम्हारे अनुकूल चलती है। तुम जहां से इसको बहाना चाहते हो, जहां से इसको पीना चाहते हो, वहीं ये तुम्हारे लिए प्रकट हो जाती है। ये ज्ञान गंगा तुम्हारे को ढूंढते हुए तुम्हारे द्वार तक पहुंचती है, लेकिन जटा शंकरी गंगा के द्वार तुम्हें पहुंचना पड़ता है। और ये ज्ञान गंगा तुम्हारे द्वार गिरनौल में पूर्णेश्वर महादेव के इस दिव्य प्रांगण में पहुंची। सकल लोग जहां नहीं जा सकती वो भगवती भागीरथी वहां पहुंच जाती है कथा भागीरथी, वहां ये कथा भागीरथी पहुंच जाती है।